जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का जो यह सेट है, यह सेट 8 है, यानी 8वां सेट है। और इससे पहले अगर सेट 7 तक का वीडियो आपने देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक सेट MCQ टाइप का होता है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन रहते हैं, और जो भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है। आपका कितना सही होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है और आपको किस सेक्शन में तैयारी की ज़रूरत है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन मिक्सड रहता है, यानी पूरे झारखंड जीके का निचोड़ रहता है। यह जो सेट है, ये JSSC CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट और भी जितने भी झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो प्रत्येक सेट देखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट का आपको टाइम लगेगा। आप हर एक सेट को देखिए, आपको 100% की सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि बोला कि स्वदेशी आंदोलन के समय, यानी स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो स्वदेशी आंदोलन 1904-5 के आसपास में चला था, 1904-5 के आसपास। तो उसी समय बोल रहा है कि गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये बोल रहा है कि हुआ कहाँ था, तो यानी झारखंड में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन में दे दिया है देवघर, पलामू, रांची, गुमला। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन के समय ही गोल्डन लीग नामक स्थापना हुई थी संस्था की, उसकी स्थापना देवघर में हुई थी। ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो गोल्डन लीग के बारे में और जानते हैं कि 1904 ईस्वी में बोला कि अंग्रेजों का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में द गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी, यानी ये संस्था की स्थापना की गई थी। कब? 1904 में। ठीक, 1904 में अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए उसी टाइम में इसकी संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक, कहाँ की गई थी? देवघर में। अगले प्रश्न पर हम लोग आए थे। दूसरा प्रश्न बोला कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार और गोला बारूद मिले थे? यानी कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह चल रहा था उस समय तलाशी चल रही थी। तलाशी में अंग्रेजों को बोला कि कहाँ से हथियार और गोला बारूद मिला था। ऑप्शन में दे दिया है सीतारामपुर ग्राम, रोहिणी ग्राम, कसमार ग्राम, होटवार ग्राम। तो 1857 विद्रोह के समय जो तलाशी चला था अंग्रेजों को, रोहिणी ग्राम, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। रोहिणी ग्राम से हथियार और गोला बारूद मिले थे। ये है कहाँ? देवघर जिले में। ये देवघर जिले में यहाँ पे ही क्या हुआ था कि तलाशी के दौरान हथियार और गोला बारूद मिले थे। और 1857 ईस्वी का अगर क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था तो झारखंड में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यही रोहिणी ग्राम से ही। याद रखना है कि रोहिणी ग्राम से, देवघर के रोहिणी नामक स्थान गाँव से ही प्रारंभ हुआ था। ये 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था, तो झारखंड में पूछेगा कहाँ से प्रारंभ था? रोहिणी से। अगले प्रश्न पाते हैं। तीसरा प्रश्न बोला कि किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। ऑप्शन में दे दिया हुआ है मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, तो अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कि बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? ऑप्शन में दे दिया आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और डी नंबर दे दिया बी और सी दोनों। ठीक, तो बिरसा मुंडा याद रखना है कि बिरसा मुंडा आवास योजना जो ये चला है, ये आदिम जनजाति के लिए, आदिम जनजाति के लिए। आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, इन 8 आदिम जनजाति के लिए ही, झारखंड में 8 है, तो ये 8 आदिम जनजाति के लिए ही बिरसा मुंडा आवास योजना चलाया गया था। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आए थे। पांचवा प्रश्न, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में दे दिया है देवघर, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये गुमला में, यानी डी नंबर आंसर सही होगा, गुमला में है। ठीक, तो छठा प्रश्न पर आते हैं। झारखंड में हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? ऑप्शन में दे दिया रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। तो झारखंड में जो हॉकी अकादमी की स्थापना जो की गई है ये रांची में, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। छठा का ए होगा आंसर, रांची। सातवां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि अवरक उत्पादन में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो सबसे पहले तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? तो कोडरमा, गिरिडीह। ठीक, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कोडरमा में होता है। ठीक, तो अवरक का बोल रहा है कि उत्पादन देश में झारखंड का स्थान कौन सा है? ऑप्शन में दिया चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर प्रथम, यानी प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत में झारखंड जो है सबसे ज़्यादा अवरक का उत्पादन करता है। आठवां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आठवां प्रश्न बोल रहा है कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दे दिया है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी और अर्जुन सिंह। ठीक, तो मुक्ति वाहिनी सेना का जो संस्थापक था वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ए नंबर इसका आंसर सही होगा। तो मुक्ति वाहिनी सेना की जो स्थापना किया गया था, ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 600 सैनिक
के साथ मिलकर क्या था, सैनिक के साथ मिलकर कब क्या था, 1857 में। यानी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 1857 के लड़ाई से संबंधित थे, ठीक ना। तो यानी जो गणपत इसका जो है, यानी इसका प्रधान सेनापति जो था मुक्तिवाहिनी सेनापति का गणपत राय था। गणपत राय इसका सेनापति था, ठीक। तो हम लोग अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मुक्तिवाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था। सीएम अभी तुरंत पता है इसके बारे में, तो ऑप्शन दे दिया है शेख भिखारी, गणपत राय, अर्जुन सिंह और गोपाल राय, ठीक। तो इसका जो गणपत राय जो है यानी इसका सेनापति था गणपत राय, मुक्तिवाहिनी सेना का सेनापति, ठीक। 10वां प्रश्न पर हम लोग कहते मुक्तिवाहिनी सेना जो था वो किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में था। ऑप्शन में दे दिया कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। यानी बोल रहा है कि इसका जो है यानी संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से था, तो बिहार के कुंवर सिंह से था। बिहार के कुंवर सिंह से मुक्तिवाहिनी सेना संबंधित थे, उसी के टच में थे, ठीक। 11वां प्रश्न पर आते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन में दे दिया राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा होता है। यानी किसके द्वारा होता है, राज्यपाल द्वारा। तो यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगले प्रश्न पर आते हैं 12वां प्रश्न की चतरा युद्ध जो कि 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। याद रखना कि चतरा युद्ध कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1857 को। इसका प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे। ऑप्शन में दे दिया है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, अर्जुन सिंह, और डी नंबर दे दिया है ए और बी दोनों, ठीक। तो चतरा युद्ध जो हुआ था उसका प्रमुख विद्रोही नेता जो था वो ए और बी दोनों यानी पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव दोनों थे। यानी डी नंबर आंसर सही होगा। यानी ये दोनों नेता चतरा युद्ध से संबंधित थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। अगले प्रश्न पर आते हैं कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो स्वर्णरेखा नदी जो निकलती है ऑप्शन में दे दिया है रांची, पलामू, चतरा, साहिबगंज, ठीक। तो ये ऑप्शन ए नंबर सही होगा। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, एकदम याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। स्वर्णरेखा नदी ही है झारखंड की एकमात्र नदी जहाँ पे सोने के यानी सोना का यानी इसमें कण पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न है कि असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। ऑप्शन में हाथू बोंगा, सिरिल बोंगा, सिंह बोंगा, इनमें से कोई नहीं। तो असुर जनजाति का जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वो सिंह बोंगा, यानी सी नंबर आंसर सही होगा, सी नंबर। 15वां प्रश्न पर आते हैं बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। बंजारा, ध्यान देना कि बंजारा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। बंजारा जनजाति को कौन सा वर्ष में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन में दे दिया 1956, 1960, 1965, 1972। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है कि बंजारा जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कब सम्मिलित किया गया है। तो ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी 1956 ईस्वी में बंजारा जनजाति को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सम्मिलित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं बंजारे अपनी भाषा को क्या कहते हैं। बंजारे लोग जो है अपनी भाषा को क्या कहते हैं। ऑप्शन में माल्टो, कुडुक, लंबाडी और करैता, ठीक। तो बंजारे लोग अपनी जनजाति को लंबाडी, सी नंबर आंसर सही होगा, लंबाडी कहते हैं, लंबाडी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि आल्हा उदल यानी आल्हा उदल जो है को वीर पुरुष यानी वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है। आल्हा उदल, याद रखना कि आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है। ऑप्शन में बंजारा, गोंड, बिरजिया, महली, यानी इन चारों में से कौन सी जनजाति इसको वीर पुरुष के रूप में, आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में मानती है। जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी आंसर ए नंबर होगा, बंजारा, यानी बंजारा जनजाति ही जो है ना आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में मानती है, ठीक। तो ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न है कि भथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करते हैं, यानी भथुड़ी जनजाति अपने आप को और किस नाम से संबोधित करते हैं। ऑप्शन में दे दिया सेवक, हल्दर, भूमिज, बुनकर। तो भथुड़ी जनजाति जो अपना यानी और किस नाम से अपने आप को सूचित करते हैं, तो सी नंबर भूमिज, भूमिज बोलते हैं अपने आप को, खुद को ये भूमिज से भथुड़ी जनजाति अपने आप को सूचित करते, संबोधित करते हैं, ठीक। तो 18वां के बाद 19वां प्रश्न पर हम लोग भथुड़ी जनजाति का जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। जो जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन में दे दिया देहरी, लाल, महतो, मांझी। तो इसका जो यानी भथुड़ी जनजाति में जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है
यानी उसको ये लोग देहड़ी बोलते हैं। याद रखना कि देहड़ी बोलते हैं, देहड़ी। ठीक, वो मुखिया जो होता है उसको देहरी बोलते हैं। 20वां और अंतिम प्रश्न इस सेट का देखते हैं कि बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह, ध्यान देना, विजातीय यानी एक जात में नहीं होना, ठीक, विजातीय विवाह यानी अलग अलग जात में जो विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया गोलट, अदला बदली, ठुकुर ठेनी और उसके डाली कटारी। ठीक, तो बेदिया जनजाति में जो विजातीय विवाह होता है उसको टुकुर ठेनी बोला जाता है। सी नंबर आंसर सही होगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर से हम लोग नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।